साथियों नमस्कार, मैं हरपाल दादरवाल। साथियों, जैसा कि आपके संज्ञान में है कि तबादला आक्रोश रैली का आयोजन राजधानी जयपुर में शहीद स्मारक पर कल यानी दिनांक 27 दिसंबर को किया जाएगा। साथियों, इस रैली को असफल करने के लिए जहां एक और प्रशासन और सरकार लगे हुए हैं, वहीं कुछ और अपनों में ही जयचंद हैं जो सीएमओ स्तर से दलाली करने के लिए कल सेंट्रल पार्क भी पहुंचे थे। और उन दलालों में ये तो काबिलियत थी कि उन दलालों ने हमारे में से ही, हमारे लिए ही संघर्ष कर रहे एक साथी के साथ बहुत शानदार समझौता किया और उनका एक जियो सिंगल विशेष करवाने का उसको ऑफर देकर यहां से उठाकर साथ ले गए। शाम को 5-6 बजे उस साथी को एक तरह से अपने पूर्ण वश में करते हुए और भी साथियों को वश में करते हुए एक रात को 8 बजे लाइव में आकर एक साथी बताते हैं कि अब जल्द रणनीति बनाएंगे और तबादलों के लिए आंदोलन करेंगे, सारे शिक्षक संगठन साथ होंगे। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, ये जो संयुक्त मोर्चा बना है जिसमें ये जो लगभग 20 शिक्षक संगठनों ने समर्थन पत्र दिया है, वो कौन से संगठन है? ये सिर्फ और सिर्फ साथियों, ये सीएमओ स्तर से दलालों के माध्यम से हमारे संगठन को कमजोर करने की, हमारे आंदोलन को कमजोर करने की रणनीति है। साथियों, तबादला तो होगा, आंदोलन भी होगा, ये हरपाल दादरवाल लड़ेगा। जो ये कल रात को एक वीडियो क्लिप डाल के कह रहे हैं कि हरपाल आपके आंदोलन को पहले ही सौदा कर चुका है या जो भी है। साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा, जहां एक और सरकार, प्रशासन और ये दलाल मुझे परमिशन ना देने के लिए अपनी एडी चोटी का जोर लगा रहे थे, वहीं दूसरी ओर मेरे खुद के डाले हुए वीडियो को, यदि मैं गलत होता तो मैं उस क्लिप को काट देता। साथियों, आप सोचो, यदि मैं गलत होता तो लास्ट की जो एक मिनट की वो क्लिप है उसको काट सकता था। लेकिन साथियों, वास्तविकता होती है। आप उस 1 मिनट से पहले की 29 मिनट सुनिए। आज तक राजस्थान की शिक्षक राजनीति के अंदर किसी भी शिक्षक नेता ने इतनी बेबाकी के साथ में आपके अधिकारों की सुनिश्चित प्राप्ति के लिए यदि किसी मंत्री के सामने ऐसी बात कही तो आप मुझे बताइए। साथियों, जो वे कह रहे हैं कि आप हमें परमिशन दिला दीजिए, मैं कह रहा हूं तो साथियों ये वास्तविकता भी है। जिस प्रकार से प्रशासन और विभाग मेरे साथ में 2 दिन से लगातार खेल खेल रहे थे, इन दलालों के माध्यम से खेल खिला रहे थे, तो मुझे परमिशन चाहिए थी, क्योंकि ये दलाल ही कह रहे थे कि हरपाल दादरवाल को परमिशन नहीं है। और जब परमिशन लेने के लिए छोटी मोटी बात तो करनी ही पड़ती है। वो यदि हमें शिक्षा मंत्री लगातार झूठ बोलता आ रहा है, झांसा देता रहा है, तो एक झांसा हम भी तो शिक्षा मंत्री को दे ही सकते हैं। तो साथियों, ये सिर्फ आंदोलन को असफल करने की कोशिश है। आपसे आह्वान है, आप घर गए होंगे, आसपास होंगे, 1 सदस्य 5 सदस्यों को लेके आएंगे, विशेषकर शिक्षक का पत्नियां भी आएंगी। मैं उन परिवार वालों से आग्रह करूंगा कि जो आप यदि अपनी बहू को, अपने बेटे को घर पे बुलाना चाहते हैं तो आप अवश्य आएं। ये अंतिम मौका है। साथियों, आपने देखा होगा तबादलों की लिस्टें आज रात को भारी संख्या में जारी हुई है। ये मैं आपको बता दूं, मुझे पहले से सूचना थी। जिस प्रकार से मैंने आपको पहले बताया कि ये दलाल सीएमओ स्तर पर प्रतिनिधिमंडल से वार्ता करके एक स्टेटमेंट जारी करवाएंगे कि जल्द तबादला सूची जारी करेंगे और शिक्षण सत्र बीच में होने के कारण देकर ये तबादलों में बैन लगाएंगे। उसी प्रक्रिया की ओर सीएमओ बढ़ रहा है, विभाग बढ़ रहा है। आज जितनी भी लिस्ट निकालनी थी, लिस्ट निकाल दी। अब ये जल्द, बहुत जल्द साथियों, ये तबादलों पर बैन लगा देंगे। दूसरी ओर कोरोना आ जाएगा और फिर हम हमारे अधिकारों के लिए ना तो लड़ पाएंगे, उधर से नई भर्तियां हो जाएंगी, विशेषकर पीटीआई की स्थिति हो जाएगी कि नई नियुक्तियां दे दी जाएंगी। रेट की भर्ती भी फरवरी में जल्द रिजल्ट निकाल के नए सत्र से पहले नियुक्ति दे देंगी। टीएसपी के साथियों से आग्रह है कि आपको मैंने विश्वास दिलाया था, चाहे कोई सा भी माध्यम हो, मैं लगातार 3 सूत्री मांग डाल रहा हूं। तबादला, तृतीय श्रेणी शिक्षकों का, टीएसपी क्षेत्रों का समायोजन और पीटीआईओं की नियुक्ति प्रक्रिया को रोककर उनका पहले ट्रांसफर किया जाए। साथियों, हरपाल दादरवाल, यदि एक शिक्षक हरपाल दादरवाल के विश्वास पे पसीना बहाएगा तो हरपाल दादरवाल उसके लिए खून बहाएगा। साथियों, ये सर कट सकता है, झुक नहीं सकता, समझौता नहीं होगा। जिनको हरपाल दादरवाल पे विश्वास है तो वो 27 तारीख को कल आए, और जिनको इन दलालों पे विश्वास है तो उनकी दलाली के चक्कर में अपने आप की उनको गुलाम हो जाए, अपना जमीर बेच दें। लेकिन जमीर बेचने से पहले एक बार ये जरूर सोच ले कि इतने सालों में कोई हरपाल दादरवाल जैसा कोई लड़ाका आपके बीच में आया क्या, जिसने आपने कार्ड दिए? लोग आज के टाइम में शादी ब्याह के कार्ड नहीं देते, कार्ड देकर आपको बुलाया है। क्या हरपाल दादरवाल को ट्रांसफर चाहिए क्या? हरपाल दादरवाल तो राजधानी जयपुर में बैठा है, इतना सक्षम है आज भी।
जहां चाहे वहां ट्रांसफर खुद का भी करा सकता हूं। जिस प्रकार से मैंने सेकंड ग्रेड के मेरे शिक्षक साथी जो मेरे से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े थे, चाहे वो हमारे महासंघ के पदाधिकारी, उनके सभी के मन चाही जगह पर ट्रांसफर करवाई। और मैं आपसे जहां भी गया हूं उनसे वादा करके आया हूं कि जो भी मेरा सहयोग करेगा उसके ट्रांसफर के लिए मुझे जहां तक जाना होगा, अंतिम सांस तक लड़ाई लड़नी होगी, मैं लड़ूंगा। मैं विशेषकर उन सभी साथियों को कहना चाहूंगा, इस वीडियो को ऑडियो को सबसे ज्यादा शेयर करें। जहां जहां मैंने चौपाले की हैं, जहां जहां आपने मुझे बुलाया है, वहां जो आप आए थे, जिन्होंने अपने इस डायरी में नंबर लिखे थे, उनको मैं विशेष कहना चाहूंगा कि स्वयं भी आए, क्योंकि आपने ही विश्वास दिलाया था, जब भी बीड़ा उठाया था मैंने। साथियों, मेरी भी मां है। कल रात को मैं लगभग 15-20 दिन बाद में मां के पास गया। सच बता रहा हूं साथियों, माता जी बीमार चल रही हैं। केवल आधी घंटा उनके साथ बिताया मैंने। और जब माता जी से बिता के मैं राजधानी जयपुर वापस आ ही रहा था, शिक्षक अम्बेडकर के साथ में हमारी मीटिंग थी, वो साथी पहुंच चुके थे। रास्ते में बीच में आते आते ये एक दलाल, नया दलाल बना है, जिसने अपने जियो ऑर्डर के लिए एक तरह से सौदा किया है। उसने एक शॉर्ट वीडियो डाल दिया, और उस साथी उसको शॉर्ट वीडियो डालने की कहां जरूरत थी, वो यही कर लेता कि पूरा वीडियो सुने। मैंने तो पूरा वीडियो डाला है। तो साथियों, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, विभाग दलाल झांसा दे रहे हैं, तो यदि परमिशन के लिए मैंने 2 शब्द बोल भी दिए लेने के लिए, क्योंकि यही कह रहे थे कि हरपाल दादा परमिशन नहीं ले सकता। और ये अब जो कह रहे हैं ना ये दलाल कि हम जल्द रणनीति बनाएंगे, महाआंदोलन करेंगे, इतने दिन कहा थे तुम, और बनाओ आंदोलन, करो रणनीति। ये हरपाल दादरवाल तो 27 तारीख से आमरण अनशन पे बैठ रहा है, और जिसको इस भाई का, जिस बहनों को इस भाई पे विश्वास है, वो 27 तारीख को आए। जय हिंद, शिक्षक एकता जिंदाबाद। और इन जो लास्ट में अंतिम रूप से कहूंगा, इन दलालों को खुली चेतावनी है कि दलालों, आपके पास 2 ही विकल्प हैं, या तो दलाली करना बंद कर दो, नहीं तुम्हारी दुकानें तो वैसे बंद हो गई, और यदि ग्रेड 3 के ट्रांसफर हो गए, खुल गए, तो साथियों ये दलाल तो नौकरी सीमावर्ती इलाकों में करेंगे। या तो तुम्हारे पास एक विकल्प, तो दूसरा यह है कि मैं आमरण अनशन में बैठूं तो किसी डॉक्टर से सेटिंग करके, विभाग से सेटिंग करके मुझे मेरा बलिदान ही करवा देना, मेरा अनशन सरकार न तोड़ाए और ट्रांसफर सूचियां जारी न करे, ऐसी व्यवस्था ही करना। यदि सरकार ने मेरी बात मान ली, मेरा अनशन तोड़ा दिया, ट्रांसफर सूचियां जारी हो गई, तो दलालों तुम्हारी तो हालत खराब कर दूंगा। वो कहते हैं दखो देर बाहर निकाल दूंगा सिस्टम से। बहुत बहुत धन्यवाद।